क्या आंसुओं के भी रंग हो सकते हैं? शायद हाँ। इंसान ज़्यादा खुशी में भी रो पड़ता है और दुख की घड़ी में तो आंखें बेवफा होने के लिए बदनाम हैं ही। खुशियाँ और गम खुद में कई डायमेंशंस को समेटे हुए होती हैं और इन्हीं कई आयामों को श्री राजेश कुमार गुप्ता जी ने अपने विचारों के आसमान में अपनी कलम के माध्यम से अपनी काव्य संग्रह पुस्तक में जीवंत करने की कोशिश की है। राजमंगल प्रकाशन से मुद्रित यह पुस्तक 82 कविताओं के फूलों का एक गुलदस्ता है, जिसमें आप दर्द के कई फूलों को महसूस करेंगे तो कुछ कविता रूपी पुष्पों की महक में खुशी और गुदगुदी का भी आनंद ले पाने में सफल होंगे। लगभग 100 पेजों में फैली लेखनी का जादू आप पन्नों दर पन्नों को पढ़ते हुए महसूस करेंगे। राजेश जी स्वयं पुस्तक की शुरुआत में कुछ बातें में कहते हैं कि दिल जिसमें सोचने व समझने की एक भी नस नहीं होती, शायर को हर गम की जड़ वही नजर आती है। और वह इस बात को अपनी कई कविताओं जैसे अंधेरों में जी रहा हूँ, इश्क बेअसर है तुम पे, खुद का जनाजा, अधूरी सी बातें हैं बाकी में बखूबी सिद्ध करते हुए भी दिखेंगे। रंग आंसुओं के काव्य संग्रह की पहली कविता माटी की डालियां है। प्रकृति प्रेम में सराबोर यह कविता कवि की कल्पना की उड़ान की ऊंचाई बताने में काफी है। राजेश जी लिखते हैं कि मछली मछली सी फिरती है वो, पानी पर थिरकती रहती है वो, धूप को आंखों में भर के दिन भर हंसती रहती है वो। कई अन्य कविताएं जैसे बादलों संबंध, रोशनी इत्यादि में आप कवि का प्रकट प्रेम देख सकते हैं। कवि की प्रेमिका, प्रेम, सुंदरता, श्रृंगार, तन्हाइयाँ, रुसवाइयाँ इत्यादि विषयों पर लिखी कविताएं जैसे तू ही है प्यार मेरा, तुम मेरी जमी आसमां, मैं न कह पाऊंगा, एक खता कहीं बदल तो न जाओगे तुम, इतना जो सोचोगे मेरे बारे में, आंखों में तुम थे, हाँ मेरी है तू इत्यादि कविताएं पढ़कर आपको ऐसा लगेगा कि शायद यह आपके दिल के कोने की किसी हिस्से की ही कहानी है। लगता था वो हमें हमसे बेहतर जानते हैं, खुद को जानने में हम कहीं चूक गए होंगे। मेरी आंखों के किनारों की नमी को भी जान लेते हो तुम, मैंने अब तक न जाना जितना खुद को, उतना पहचान लेते हो तुम। कवि की तन्हाई, जुदाई, प्रेम के बिछड़न और अधूरे प्रेम की टीस कई कविताओं जैसे तेरी मेरी कहानी, आखिरी एहसान, आशिक हूँ इंतजार में, कोई तुमसा ना हुआ इत्यादि में साफ साफ दिखती है। राजेश जी लिखते हैं कि ये दुनिया हमें सताए क्यों, ये दुनिया हमें सताए क्यों, हम जाएं मैखाने तो बताएं क्यों, हर दवा से बेहतर दर्द है, दर्द को कोई भुलाए क्यों। तो सब बेवफा है में लिखते हैं, कभी खुद से पूछो तुम्हारा तुम होना, कभी खुद से पूछो तुम्हारा तुम होना, गवाह भी तुम हो और गुनाह भी तुम। वही अपनी कविता मेरे हो जाओ में लिखते हैं, यूं आ ही गई हो बाहों में तो यहीं रह जाओ, मैं तो पहले से ही तुम्हारा था, तुम भी हो जाओ, सांसें जिंदगी रात दिन और मेरे ख्वाब, बिन तेरे सब अधूरे हैं, तुम भी आ जाओ। कवि एक तरफ तो अवसाद, सब बेवफा हैं, बहस के जाले जैसी कविताओं के माध्यम से अपना दर्द लिखने की कोशिश करता है, तो दूसरी कविताएं जैसे मेरी उम्मीद, मेरी रोशनी, पता नहीं कब बोलोगे तुम, प्यार का खुदा जैसी कविताओं के माध्यम से प्रेम को पाने की उम्मीद, इजहारे इश्क भी लिखने की कोशिश करता है। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के पद पर कार्यरत श्री राजेश जी अपनी कविता तू बुरा क्यों है में लिखते हैं कि तेरे चेहरे से तेरी सूरत इतनी जुदा क्यों है, तू दिखता है खुदा पर इतना बुरा क्यों है, जिंदगी की धूप में मुरझा गया है तू, फिर भी इतना करता क्यों है। चार्टेड अकाउंटेंट श्री राजेश गुप्ता जी अपनी कविताओं के माध्यम से भावनाओं की इकोनॉमिक्स बहुत सरल व सुंदर शब्दों में लिखने में सफल रहे हैं, लेकिन वर्तनी की अशुद्धियाँ आपको बहुत अखरेंगी और स्वादिष्ट भोजन का मजा लेते लेते ऐसा लगेगा कि दांतों के बीच में कंकड़ आ गया हो। शायद लेखक और प्रकाशक दोनों को इस फील्ड में बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है और किताब में विषय सूची का न होना भी आपको थोड़ा बहुत सा अखरेगा जरूर। मैं आलोक सिंह गुमशुदा अपनी साहित्यिक हस्ताक्षर की टीम की तरफ से कवि श्री राजेश कुमार गुप्ता को हार्दिक बधाइयाँ व शुभकामनाएं देता हूँ। दोस्तों, अगर आप भी लिखते हैं और आपकी कोई पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है और आप भी अपनी पुस्तक का रिव्यू भी इसी तरह वीडियो फॉर्मेट के माध्यम से चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करिए
या मैसेज करिए। हमें भी आपकी पुस्तक की समीक्षा करने में बहुत खुशी होगी। हर धड़कते दिल में मोहब्बत नहीं बसती, एक उम्र लगती है दिल को बसाने में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।